हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल 10 मिनट में खत्म करेंगे और इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। दिसंबर 2025 आ चुका है और दिसंबर तक का यानी अभी तक का ये अपडेटेड सेशन होगा। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। यानी कि कौन किस पद पर है वो हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के नए निजी सचिव के तौर पर किसे चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इनका नाम है निधि तिवारी। यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। किसी भी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी फोटो जरूर देख लीजिए, फोटो देखने पर आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया, तुरंत ही सब ये सोचने लगे कि कौन अब नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो फटाफट महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उनको चुन लिया गया और यहां पर सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है। सीपी राधाकृष्णन की आप यहां फोटो देख सकते हैं। ये कहां के राज्यपाल रह चुके हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। जिन्होंने रिजाइन किया उनका नाम था जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत जी को चुना गया है और इनसे पहले बीआर गवई साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वो भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस यानी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले चीफ जस्टिस बने थे। उपराष्ट्रपति के नए सचिव के तौर पर किसको चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एज द न्यू सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सीपी राधाकृष्णन है जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनके नए सचिव के तौर पर कौन चुने गए हैं? तो अमित खरे जो है, यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अमित खरे को नए सचिव के तौर पर यहां चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, महालेखा नियंत्रक के तौर पर किसको चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? टीसीए कल्याणी। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मल मिंडा इनका नाम है। यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है भारत और चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहती है, यानी तिब्बत वाला जो एरिया है वहां पर तैनात रहती है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर। श्री प्रवीण कुमार जी को हाल ही में इसके डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। वहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने से रिलेटेड ये एक बॉडी है। यहां पर आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को सेबी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट है, सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है। इसके जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है प्रवीर रंजन। यहां पर आप प्रवीर रंजन की भी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे चुना गया है? संजय सिंघल को एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर चुना गया है। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। दोनों का नाम और दोनों की पोस्ट अलग अलग है, नाम याद रखेंगे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? Who has been appointed as the new president of Indian Chamber of कॉमर्स? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिजभूषण अग्रवाल। यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं ब्रिजभूषण अग्रवाल की। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल के तौर पर किसे एक बार फिर से चुना गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये अटॉर्नी जनरल थे, इनको एक बार फिर से चुना गया है। आर वेंकट रमानी भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। आर्टिकल मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर किसे चुना गया है? Who has been appointed as the new Deputy National Security Advisor यानी कि डेप्यूटी एनएसए। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह और भारत के जो एनएसए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो अभी भी अजीत डोभाल ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर अभी फिलहाल कौन है? संजय मल्होत्रा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख। मैं बात कर रही हूं इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के बारे में, चीफ के बारे में नहीं। वाइस चीफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल जो है वो वाइस चीफ बने हैं। यहां पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर कौन चुनी गई है? किसका नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है शांता रंगा स्वामी जी का। यहां पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फसई के नए सीईओ के तौर पर कौन चुने गए हैं? फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। रजित पुहानी इनका नाम है, यहां पर आप फोटो भी इनकी देख सकते हैं, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है आरपीएफ की नई महिला महानिदेशक के तौर पर किसे चुना गया है? यहां पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं, सोनाली मिश्रा इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीसी, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सभी को पता है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स इनका नाम है, यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर शिरीष चंद्र मुर्मू को चुना गया है। टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 में से एक अभी ये बने हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार साहब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये याद रखना है। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अभी अभी किसको चुना गया है? तो उषा जानकी रमन जी को चुना गया है, यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के तौर पर हाल फिलहाल में किसको चुना गया है? शैलेश चंद्रा को चुना गया है टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के तौर पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, जनरल अनिल चौहान जी का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। रोजर बिन्नी इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक के तौर पर किसे चुना गया, यानी कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर? तो वो कन्नड़ दास को चुना गया है। एनएसई गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष, एनएससी गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर श्रीनिवास इंजेती को चुना गया है। ठीक है, और लास्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है अभी? डॉक्टर अजय कुमार है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट नियुक्ति। छोटा सा सेशन मैंने लिया, ठीक है, ज्यादा बड़ा सेशन मैंने नहीं खींचा, छोटे से सेशन में जल्दी जल्दी आप लोग भी रिवीजन कर पाएंगे। अब पार्ट 2 जब मैं लेके आऊंगी तो उसमें बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट बैच के बारे में देख लीजिए, ये है हमारा सबसे प्रीमियम बैच, प्रथम बैच है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है ये बैच, बहुत शानदार बैच है। 999 रुपीज इसकी प्राइस है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और पूरे भारत में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इन टीचर्स को ना जानता हो। पूरे भारत में रिनोवेड फैकल्टीज हैं ये जो आपको पढ़ाएंगे। हमारे राकेश सर, अभिनय सर, जयदीप सर, गोपाल सर, पीयूष सर, अरुण सर, अभिषेक सर और विवेक सर, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। और ये जो बैच है ये आप आराम से ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी 2 साल की है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब फटाफट यहाँ पर टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसी में पीडीएफ मिलेगा। साथ ही रोज सुबह 8 बजे इसी चैनल पर मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास लाइव होती है, 8 बजे से 9 बजे तक। उस क्लास को जरूर अटेंड करें। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक सुबह मेरी जीके जीएस की क्लास होती है, उसको भी जरूर अटेंड करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।